हेलो फ्रेंड्स। मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी कि एक बार रेलवे के दो ट्रैक्स बने हुए थे और वहाँ पे अ, उसके पास लोग वॉक करने जाया करते थे। तो सब लोगों को पता था ट्रेनिंग्स के टाइम क्या है। वहाँ पर एक बार कुछ बच्चे यंगस्टर्स सब एक यूनिटी बना करके गए थे, मस्ती मजाक के मूड में ऐसा सब। और उन सबको वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था, ट्रेनिंग्स के टाइम भी लिखे हुए थे और ट्रेन्स के टाइम। और सब बच्चों को पता था कि इस ट्रैक पे ट्रेन आने वाली है, ये वाले ट्रैक पे अभी ट्रेन आने वाली है। एक और बच्चा था जो वहाँ से क्रॉस कर रहा था और वो दूसरे ट्रैक से क्रॉस कर रहा था जहाँ से उसको पता था कि यहाँ से कोई ट्रेन नहीं आने वाली है। तो जो झुंड में चल रहे थे लोग, जो बहुत ग्रुप में चल रहे थे, उन सब लोगों ने कहा कि वो सब लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, इस साइड आ जा। और उसके अकेला चल रहा था वो, तो उसकी मजाक उड़ा रहे थे ऐसा सब। और वो लड़का अपनी ही धुन में अपने उस ट्रैक पे जहाँ पे उसको लग रहा था कि ट्रेन नहीं आने वाली है चल रहा था। तो और वो सब लोग अपनी मस्ती में चल रहे थे, हंसी मजाक करते हुए इस तरह से। ट्रेन का टाइम हुआ, ट्रेन जाने वाली थी वो ट्रैक से। और वो ड्राइवर ने देखा कि एक ट्रैक पे एक ही बच्चा चल रहा है और दूसरे ट्रैक पे इतने सारे बच्चे चल रहे हैं। और उसके पास इतना उस वक्त वो नहीं था कि वो उस ट्रेन को स्टॉप कर सके, वो स्पीड को कंट्रोल कर सके, ऐसा उसके वो नहीं कर पा रहा था। मतलब ही हैज़ टू रन, यहाँ तो वो ये वाला रूट ले ले या वो वाला रूट ले ले, वो सिर्फ चेंज कर सकता था। तो अगर इस वक्त आप उस ड्राइवर की जगह पे होते तो आप क्या डिसीजन लेते? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप उस ड्राइवर की जगह पे होते तो आप क्या डिसीजन लेते उस वक्त? एक तरफ इतने सारे बच्चे हैं, उनकी जान, और एक तरफ एक बच्चे की जान। उस ड्राइवर ने क्या डिसीजन लिया? उसने जहाँ से उसको जाना चाहिए था वो वहीं से ही गया और इतने सारे बच्चों की जो है वो जान चली गई। फिर जब उस ड्राइवर का इंटरव्यू लिया गया, जब उस ड्राइवर को जो है पूछा गया कि क्यों आपने ऐसा किया, आपके पास ऑप्शन था, भले आप ट्रेन रोक नहीं सकते थे, ठीक है, वो लोग ट्रैक पे चल रहे थे, वो उनकी गलती थी, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन था। आपने क्यों एक बच्चे की जान बचाने के चक्कर में इतने सारे बच्चों की जान गंवा दी? क्यों? मतलब आपके पास था ना चांस कि आप इतने सारे लोगों की जान बचा लेते। तो उस ड्राइवर ने कहा कि वो सारे लोग जो उस ट्रैक पे चल रहे थे, उन सबको पता था या पता होना चाहिए था कि यहाँ से ट्रेन जाने वाली है। वो लड़का जो अकेला उस ट्रैक पे चल रहा था, उस बेचारे को तो यही माइंड में था कि यहाँ से तो कोई ट्रेन जाने वाली नहीं है, मैं तो बिल्कुल सेफ रास्ते से जा रहा हूँ। भले वो अकेला जा रहा था पर उसके माइंड में तो यही था कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। अगर मैं उस वक्त वहाँ से चला जाता तो कोई भी इंसान यही सोचेगा कि अगर हम गलत काम करेंगे, लेकिन अगर हम झुंड में करेंगे, ग्रुप में करेंगे, तो हम हमेशा बच जाएंगे, और अगर हम अ, अकेले चलेंगे तो हम मारे जाएंगे। तो यही चीज़ लाइफ में भी एप्लीकेबल है। आज कितनी हो रही है वो पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ सच है। एज़ फार एज़ द ड्राइवर इज़ गॉड, जहाँ तक गॉड ड्राइवर है वहाँ तक ये चीज़ 100% सही है कि अगर उनके बच्चे जो उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, जिसे हम राइट ट्रैक कहते हैं, सही रास्ता कहते हैं, भगवान का दिखाया हुआ रास्ता कहते हैं, सच्चाई का,
प्योरिटी का, पीस का, ऑनेस्टी का, ये सारे जो भी वैल्यूज़ हैं, मॉरल्स हैं, इन वैल्यू बेस्ड लाइफ पे अगर हम चलते हैं तो हो सकता है कि हम अकेले हों, हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारी मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि लोग अपनी ग्रुपिज़म का फ़ायदा उठाएं, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन रास्तों पे ना चल के गलत रास्ता, जैसे हम कह सकते हैं रॉन्ग ट्रैक, उस पे चले। लेकिन जब गॉड ड्राइवर है और जब उसको बचाना होगा किसी को, तो वो बच्चे तो उनके सभी हैं, लेकिन फिर भी वो किन को बचाएंगे जब वक्त आएगा। तब जब वक्त आएगा वो उन्हीं को बचाएंगे जो उनके सही रास्ते पे चलते हैं, न कि भीड़ देख कर के भीड़ को बचाएंगे कि ये लोग ग्रुप में है तो इन लोगों को बचा लो, ये अकेला है तो इसे छोड़ दो। नहीं, इसीलिए इट डजेंट मैटर कि आप अकेले हो या ग्रुप में हो। व्हाट मैटर्स इज़ दैट यू आर चूजिंग द राइट ट्रैक, दैट यू आर गोइंग इन राइट ट्रैक, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।